बच्चों, मिशन सिविल सर्विसेज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 4 सितंबर 2021 के कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जिसका आंसर है जेबी महापात्रा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। जेबी महापात्रा प्रकाश चंद्र मोदी की जगह लेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा, स्थापना 1924। तीसरा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। चौथा, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और पांचवा, अध्यक्ष इसके हैं जेबी महापात्रा। इसकी टॉप कुछ 5 नियुक्तियां हैं। पहला, देश के नए उपचुनाव आयुक्त डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर श्रीकांत टी। दूसरा, राज्यसभा के नए महासचिव राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल पीपीके रामचार्युलू। तीसरा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी अमित बनर्जी। चौथा, आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी संजय अरोड़ा। पांचवा, बीएसएफ के नए महानिदेशक डीजी पंकज कुमार सिंह। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जिसका आंसर है सी, अवनी लहरा। अब हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अवनी लहरा ने वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एसएचआई में कांस्य पदक जीता है और वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग एसएच1 क्लास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। पैरा शूटर अवनी लेखरा 2 पैरालंपिक पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और ऐसा करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। अब टोक्यो पैरालंपिक के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है। दूसरा पॉइंट है, और 2020 पैरालंपिक का 16वां संस्करण है। तीसरा पॉइंट है, भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। और चौथा पॉइंट है, 2020 टोक्यो पैरालंपिक की शुभंकर सोसाइटी है। पांचवा पॉइंट है, पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1960 में रोम, इटली में हुआ था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर है ए, भारत। हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के हिस्से के तौर पर भारत 3 सितंबर 2021 को कार्यक्रम की मेजबानी की है। दूसरा, यह शिखर सम्मेलन भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी में परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए माहौल तैयार करेगा। तीसरा, इस सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। चौथा, इस समिट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंधन निदेश मुकेश अंबानी मुख्य वक्ता होंगे। चौथा, शिखर सम्मेलन में भारत की हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया है। अब हमारे कुछ टॉप 5 सम्मेलन हैं। पहला, 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी ब्रिटेन। दूसरा, G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता इटली। तीसरा, पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता भारत। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन। पांचवा, जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण।
हमारा 4th क्वेश्चन है, सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है, जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। यह आदिवासियों का मुख्य त्यौहार है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। दूसरा, यह त्यौहार मुख्य रूप से कृषि आधारित त्यौहार है और यह लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। बीजों की बुआई से लेकर एक समृद्ध फसल की कटाई करने के लिए सोलंग मनाया जाता है। टॉप 5 त्यौहार हमारे हैं। पहला, ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। दूसरा, वांचुवा महोत्सव असम में। तीसरा, आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु में। चौथा, हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ में। पांचवा, गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में। हमारा 5वां क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका हमारा आंसर है एफ, उपयुक्त सभी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे कुछ। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तीसरा, यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन, मानवीय कार्यों एवं शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुनसी और इंडोनेशिया के खोजी पत्रकार वॉचडॉग को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हमारा 6th पॉइंट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर है बी, 61वां। हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तीसरा, NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। हमारे कुछ टॉप 5 स्थापना दिवस हैं। CISF का 52वां स्थापना दिवस 10 मार्च 2021। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल 2021। RJD का 25वां स्थापना दिवस 5 जुलाई 2021। सिख रेजिमेंट ने 175वां स्थापना दिवस 28 अगस्त 2021। ट्राइफेड का 34वां स्थापना दिवस 6 अगस्त 2021। हमारा 7th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? जिसका हमारा आंसर है सी, अतुल भट्ट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कुछ। RINL मतलब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 में हुई थी। मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश और CMD हैं अतुल भट्ट। 8th क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब को किसने शुरू किया है? जिसका हमारा आंसर है अमरिंदर सिंह। हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 1 सितंबर 2021 को इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है। दूसरा, यह मिशन
पंजाब की विकास क्षमता को बढ़ावा देगा और रोज़गार पैदा करने के और निवेश आमंत्रित करने के माध्यम से एक संपन्न अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा। पंजाब। पहला, पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। पंजाब का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117। पंजाब के राजकीय पशु काला हिरन, ब्लैक बक। राजकीय पक्षी बाज। राजकीय वृक्ष शीशम, इंडियन रोजवुड। भारत के किस राज्य की रोटी की टोकरी कहा जाता है? पंजाब। पंजाब की प्रमुख झील सुखना झील, चंडीगढ़,